हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल। वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्टिंग चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किए थे और उसकी पढ़ाई किए थे। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब आपकी बुक में 10-15 दिया है, लेकिन जो कि बोर्ड के लेवल से आपको बोर्ड भी क्वालिफाई करना है, आपको लोड भी ना पड़े, इसलिए हम उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे एक अलग से और वीडियो बना देंगे, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिंदी क्या होगी इसकी, आप लिख लीजिएगा, विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या होगा इसकी हिंदी? विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहली प्रॉपर्टी समझिए आप। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। मतलब पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं इसको। तो लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए इसको समझिए। अगर आपको याद हो तो हम चार्ज का एक फिगर बनाए थे, पॉजिटिव चार्ज का भी और निगेटिव चार्ज का। तो उसको फिर बना लेते हैं। तो एक ही फिगर बनाएंगे हम लोग, या और आप बनाएंगे, इसको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसे हैं? इस तरह। अब आप देखिए, क्या कोई भी विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बंद है? नहीं बंद है। बंद होने का मतलब ये है कि जैसे ये विद्युत बल रेखा जो ऐसे जा रही है, ये किसी तरह घूम करके इसी में फिर ऐसे मिल जाए, मतलब ये ऐसे जा करके ऐसे हो जाए, ऐसे, मतलब किसी तरह ये चारों तरफ से बंद रहे बस। तो ऐसा तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है देख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी यह है कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपको विद्युत बल रेखा दी गई हो, तो विद्युत बल रेखा के जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। और वह उस स्पर्श रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है। वैसे आपको विद्युत क्षेत्र बता भी दिए हैं, और वहां पर यही बताया था कि विद्युत क्षेत्र को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब दिशा होती है। तो दिशा के बारे में बता रहे हैं। चलिए, तो विद्युत बल रेखा के
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की इंग्लिश क्या होगी? टेंजेंट लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये हुई। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक विद्युत बल रेखा है। ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये मान लेते हैं विद्युत बल रेखा है ये, ठीक। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दीजिए। सॉरी, ये देखिए, अर्थात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इस तरफ। ध्यान रखिएगा। एरो सिंबल इधर क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे जा रही है। अगर ये एरो इधर लगा होता तो हम ये एरो इधर लगाते, ठीक। अर्थात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ऐसे। समझ आ रहा होगा। इसी तरह का रेखा हम खींच लें ये। और अगर आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना हो तो तुरंत कुछ नहीं करना है, खट से एक टेंजेंट खींच देना है। तो चलिए खींचिए, ये खटाक इधर लगेगा, इधर लगेगा एरो इस साइड में, क्योंकि एरो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एरो इधर है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इधर। तो किसी विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक टेंजेंट खींच देते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेफ्ट प्रॉपर्टी पे। देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे, अभी ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जितना ज्यादा होगा, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जितना ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा,
ये हो गए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इस तरह हैं, चलिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पे देख रहे हैं इतने स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इतने स्पेस में यहाँ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। स्पेस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे 3 ही है और यहाँ पे इतने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 हैं। ऐसे बहुत ज्यादा होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम गिन ही नहीं सकते हैं, लेकिन मान के चल रहे हैं कि यहाँ तो इतने स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे इतने स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ भी इतने स्पेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों उतने ही लगभग स्पेस में 3 लाइन है। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह कम होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या लिखाए हैं कि जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जितना ज्यादा होगा, मतलब सघनता जितनी ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है EA, इस पॉइंट पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है EB और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है EC। तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे EA की जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है और इलेक्ट्रिक फील्ड EC है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल होंगी क्योंकि लगभग जितना घनत्व तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है उतना ही घनत्व तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी है। ठीक, और यहाँ पे ध्यान दे दीजिए तो यहाँ का घनत्व तो मतलब यहाँ का स्पेस ज्यादा है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मात्रा कम है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जो EA है ये EC के इक्वल है। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि EB बड़ा है तो कि EA, तो क्या बताओगे, EA बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, EA ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, EB। अब और क्या कह सकते हो कि जो EB है ये EC से छोटा है, तो यहाँ लिखिए EB इज लेस देन EC। ठीक, बस यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, और अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देख लीजिए, फिजिक्स हमें यही बताती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में एक ही परिवार में लड़ना नहीं चाहिए, एक ही देश के निवासियों का आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं, ध्यान रखिए, अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर देंगी तो होगा क्या, इसको हम आगे लिखें, पहले समझा दें इसको।
तो इसको हम समझा देते हैं आपको। चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी। ध्यान रखिएगा, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई देती नहीं है, पहले ही बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये इमेजिनरी होती है, मतलब काल्पनिक, दिखाई नहीं देती है, ना तो माइक्रोस्कोप से और ना ही सिंपल आई से, मतलब आंख से। तो अगर हम कैसे जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसके लिए ध्यान रखिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो अगर सोचिए कि अगर मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इस फील्ड लाइन पे हम लोग इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाले हैं, तो ऐसे एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा ये, और इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इस लाइन का नाम है ए और इस लाइन का नाम है बी। अब ध्यान रखिए, अब अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहें तो क्या होगा, ध्यान रखिए, सुनिए। चलिए देखिए, ये इसके अकॉर्डिंग किधर है, एरो इधर है ना, तो एरो इधर ही लगेगा। चलिए ये होगा। अब अगर आप सोचिए कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आगे यहाँ पे लिख देंगे, एक बार फिर सुनिए कि अगर हम लोग मान लें कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर दोनों लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पे दोनों लाइन के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो अलग अलग आएगी। कैसे निकालते हैं बताए थे आपको कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का के अकॉर्डिंग उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वहां पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, और उस टेंजेंट का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है उस पॉइंट पे। तो एक तो हम इसके अकॉर्डिंग खींचेंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट, और एक इस लाइन के अकॉर्डिंग, और दोनों के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक पॉइंट पे तो भाई दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नहीं हो सकता है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्योंकि यहां लिख देंगे अब, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इफ दिखा दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना असंभव है। क्या है? असंभव, इम्पॉसिबल जिसे आप लोग कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, एक आध प्रॉपर्टी और ले लेते हैं, 5 पूरा कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 5वीं प्रॉपर्टी है, क्या है? चलिए सुनिए। 5वीं प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो वैद्युत बल रेखा होती है ये आवेश के तल के लंबवत होती है। ध्यान रखिए, विद्युत बल रेखा आवेश के तल के लंबवत होती है। कैसे? जैसे अगर ध्यान रखिए तो आवेश जो होता है वो पॉइंट मॉडल होता है, पॉइंट को देखिए, थोड़ा अगर ध्यान से रखिए, देखिए तो ये गोल तरफ दिख रहा है, क्या गोल दिख रहा है ना, पॉइंट गोल होता है। वैसे तो पॉइंट की डिफिनेशन क्या है कि जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना तो कोई मोटाई हो, ना तो कोई चौड़ाई हो, उसे बोलते हैं पॉइंट। लेकिन फिर भी पॉइंट गोल दिखता है।
अगर इसी पॉइंट को थोड़ा हम और जूम करें, क्या करें, जूम, तो क्या होगा सुनिए, अगर जूम करें तो ये देखिए एक गोला बन जाएगा। ये मान लेते हैं ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं। चलिए, अर्जुन से मिलना है हमें, अर्जुन से मिलना है हमें। चलिए देखिए, तो ये लाइंस हैं। अब अगर आप देखें तो ये लाइन थोड़े परपेंडिकुलर लग रही है क्या, देखिए ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, किससे, चार्ज के तल से। अर्थात अगर हम ध्यान रखें तो अगर एक गोला खींच लें ऐसे ही, ये इसमें कोई भी रेखा आप खींच दीजिए, ये तो ये देखिए 90 डिग्री दोनों तरफ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आवेश के तल के लंबवत होती हैं। तो ऐसे आप ये फिगर बनाइए, ये जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं, नहीं कहोगे सर तो बदलते रहते हैं, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। ये फिगर आप बनाइए और यहां पर देखिए ये सब परपेंडिकुलर, ठीक। इसको लिख दें क्या, आप लोग लिख लीजिएगा कि, चलिए लिखिए, सुनिए, लिखिए, विद्युत बल रेखा आवेश के तल के लंबवत होती है।